आप इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ जा रहे हैं तो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 150 सीटें आएंगी, 200 सीटें आएंगी। आप शुरू ही करते हैं 230, 240, 250, 220, 30। किसी ने हमसे पूछा कि केजरीवाल के बगल में इंडिया गठबंधन का नेता 150 बोलता है और वो 230। सबकी अपनी अपनी असेसमेंट। मैंने कहा केजरीवाल हमेशा ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को लगे कि बिल्कुल सच यही बोल रहे हैं। जैसे शुरू में आपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं जेल नहीं गया था तो हमें सीटें नहीं मिल रही थी, अब हम आ गए तो सीटें मिल रही। तो देखने वाले को, समझने वाले को ये लगे अब केजरीवाल जो बात कहता है, देखो पहले ये कह रहा था इसे एक भी सीट नहीं मिले, अब 7 सीट मिल जाएगी। पर सही बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मतलब आप जो कह रहे हो कि ऐसा लगता है, लगता नहीं है, सच ही बोल रहा है। सब चीज आप बोलने में, जब आप बोलते हैं तो आप नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कहना चाहते हो वो सामने वाले के समझ में समझा बैठाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, बीजेपी अगर आई तो वो 240 पे नहीं रुकेगी जो हम पहले आपसे कह रहे थे, वो फिर 300 के पार जा सकती है अगर उसे उसी तरह का जन समर्थन मिला और इस देश में महिलाओं के नाम, महिलाओं का वोट या राम जन्मभूमि 370 स्थायित्व, क्योंकि गठबंधन सरकारें इस देश के लोगों ने देखा तो एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ा तबका ऐसा, मैं तो मेजॉरिटी नहीं कहता, बड़ा तबका ऐसा माना जाता है कि गठबंधन जो आप लोग हैं उसके बजाय स्थिर सरकार इस देश की जरूरत है और विकास के लिए। आपको लगता है कि वन पार्टी मेजॉरिटी से इस तरह की खिचड़ी सरकारें ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं? नहीं, जब पिछले, मैं समझता हूँ 1989 के बाद से आज तक, 14 तक सारी गठबंधन की सरकारें थी और उन गठबंधन की सरकारों ने काफ़ी काम किए, लोगों ने अप्रिशिएट किए वो काम। उल्टे 2014 के बाद से आज तक जिस तरह से देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, ऐसी तानाशाही कभी देखी थी इस देश के अंदर? कभी नहीं देखी थी इस तरह की तानाशाही देश ने। ये जो तानाशाही है ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गठबंधन की सरकार के अंदर एक चीज़ होती है, सब लोग इनसिक्योर होते हैं और इसीलिए सब लोग जनता की आवाज़ सुनते हैं। जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाह रही है। जब एक सीट और एक नेता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो फिर जनता की नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। आज वही हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, उनको पता ही नहीं कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, वो महंगाई की बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए समस्या ही नहीं है। वो जिन मुद्दों की बात करते हैं कि शरद पवार वो भटकती आत्माएं हैं, ये टूटी लेके भाग जाएंगे, ये जनता के मुद्दे ही नहीं है। ये तानाशाही की निशानी है कि तानाशाही जो है वो जनता से इतनी दूर हो जाती है कि जनता उनके लिए भेड़ बकरी बन जाती है। उसको, तानाशाह को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही है, अब जनता मेरी बात माने और जो नहीं मानेगा वो जेल जाए।